चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे एक बहुत ही शानदार चैनल स्टडी विद डेडिकेशन पर। तो आज हम आपको ऐसे कुछ ग्रामर्स के रूल बताने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम को मतलब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देने वाला है। ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हम डिस्क्राइब वर्ड में तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वर्ड में तो इसका डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग समझेंगे कुछ ऐसे रूल्स को ना जो बहुत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता हूं। आइए इसको समझकर ही आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं सर, जो आप बता रहे हो ना ये तो बिल्कुल सभी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम को, ठीक है ना, हम लोग चलते हैं सीधा से। एक समझिए कि ये ट्रिक वाला वीडियो है, एक ट्रिक वाला वीडियो जो आपके प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला है। ठीक है, आप बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि सेंटेंस में आपका डू नॉट, ठीक है ना, डज नॉट और डिड नॉट, ये सब कुछ यूज होता है, लेकिन सबका तो एक ही वाइफ। अब कभी कभी डू नॉट को डू नॉट ना लिखकर डोंट लिखता है, डजंट लिखता है, डिडंट लिखता है। इसके बाद मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसके बाद आने वाला आपका जब भी वर्ब होगा ना, मेन वर्ब, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन होगा। कौन सा वर्ब होगा जी? वर्ब वन होगा। तो ये माइंड में बात को डाल लीजिए, ठीक है ना, ये माइंड में अपने बात को डाल लीजिए कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद आने वाला हमारा मेन वर्ब वर्ब वन होगा। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया, ही डज नॉट, ओके, ब्लैंक देयर। अब ऑप्शन में है गो, गोज, वेंट, कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही डज नॉट आया आप एकदम श्योर हो जाओ माय डियर स्टूडेंट, एकदम श्योर हो जाइए कि जब भी होगा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गो होगा। ठीक है ना, तो ये पहला रूल जो आपको फॉलो करना है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन। ओके, क्लियर हो गया ना। चलो, अगर हम दूसरा रूल का बात करें, यदि सेंटेंस में आपका हैज आ जाए, यदि सेंटेंस में आपका हैव आ जाए, यदि सेंटेंस में आपका हैड आ जाए, ठीक है। अब कुछ लोग लगे सर हम लोग तो ये जानते हैं। अरे भाई कोई नहीं, आप जानते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं जानते हो तो उससे भी बढ़िया है। क्यों सर? क्योंकि अभी तो जान गए, ठीक है ना। तो हैज, हैव, हैड के बाद आने वाला जब भी आएगा तो आने वाला हमारा मेन वर्ब वर्ब थ्री होगा। कौन सा वर्ब होगा? वर्ब थ्री, बिना दिमाग लगाए। जैसे हम बोले राम हैज सीन, ओहो सीन तो लिख ही दिए, राम हैज ब्लैंक द रेड फोर्ट, ठीक है ना, रेड फोर्ट। और यदि मान लीजिए सेंटेंस में आपका दिया रहे, क्या दिया रहे जी, क्या दिया रहे, सी दिया रहे, सीन दिया रहे, ठीक है। तो आसानी से जब हैज आया है तो आने वाला हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सीन हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ब कौन सा हो जाएगा, सीन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हैज, हैव, हैड के बाद आने वाला हमारा मेन वर्ब कौन सा होना चाहिए जी, वर्ब थ्री होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यदि होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, कभी कभी सेंटेंस में क्या करता है कि सेंटेंस से स्टार्ट करता है, जानते हैं, डू, डज, डिड से, डू, डज, डिड से। यहां हम स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस बता रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। डू यहां डज कर दीजिए, डू, डज, ओके, और डिड से। अब इसके बाद तो आपका सब्जेक्ट आता ही है, साथ ही साथ जब भी आएगा तो आपका वर्ब वन आएगा, ठीक है ना, आपका वर्ब वन आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बताया था, अभी तो बताया है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, वही वाला है, ठीक है। अच्छा जी, आगे अच्छा ये भी देखना है कि आगे यदि सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है ना, सब्जेक्ट यदि मान लीजिए दिया हुआ है सिंगुलर और डू डज है तो हम लोग क्या कर देंगे, डज कर देंगे। प्लूरल है तो हम लोग डू कर देंगे। डिड में तो हालांकि दोनों हमारा सही है, मतलब सिंगुलर भी और प्लूरल भी।
अगर मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में हैव दिया हुआ है तो आने वाला हमारा वर्ब 3 होना चाहिए। आ रहा बात समझ में ना। मान लीजिए सेंटेंस में जैसे हम बोले हैव यू ब्लैंक हिम, तब मीट नहीं होगा, मीट्स नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगा, मेट हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है ना, एकदम आसान है। इन सभी चीजों को आपको देखना होगा, समझना होगा। ठीक है कि डू डज शुरू में आ जाए डिड तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब हमारा वर्ब 1 हो जाएगा। तो ये हमेशा आपको देखना है। ठीक है, अच्छा सेंटेंस आप याद रखिएगा कि यदि पैसिव में हो, सुनिएगा, पैसिव में हो और पैसिव में क्या हो, अब टाइम एंड टेंस तो भैया आपको याद रखना ही पड़ेगा। टाइम एंड टेंस पैसिव, पैसिव में हो तो मेन वर्ब, हम किसका बात कर रहे हैं, मेन वर्ब का, मेन वर्ब का बात कर रहे हैं। मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ब होगा, कौन सा वर्ब होगा, बोलो ना, बोलो ना, तो वर्ब 3 होगा। मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ आपका वर्ब 3 होगा। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका क्या होता है, लो ना हम रिवीजन करा देते हैं। इज आर एम के बाद वर्ब 3 देगा। ठीक है ना, कंटिन्यूअस क्या होता है, तो इज आर एम ये तो दिया हुआ रहता है, बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद क्या होगा, वर्ब 3 होगा कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, बीन प्लस वर्ब 3 हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब 3 हो जाएगा। फिर से कंटिन्यूअस में बीइंग प्लस वर्ब 3, बीन प्लस वर्ब 3 परफेक्ट में। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको याद रखना होगा कि पैसिव है ना, तो पैसिव में इज आर एम भी। अच्छा, पैसिव कब होता है, जब आपका सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, उसमें सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ओके। हमेशा इन सब चीजों से बाबू क्वेश्चन आपका पूछना ही पूछना है, इस चीज को मान लीजिए आप। अरे बात समझ में ना। अच्छा जी, अगर सेंटेंस में आपका इज आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, ठीक है ना, अच्छा वाज हो, वर हो, तो यहां पर आपका आने वाला जो वर्ब है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस तो है ही, आप जान ही गए, तो आगे आने वाला वर्ब हमारा कौन सा होता है, कौन सा होता है, बताओ ना, बताओ। हमारा सिर्फ और सिर्फ होगा वर्ब 4। कब, जब हमारा कंटिन्यूअस में यूज होगा इज आर एम, वाज वर्ब के बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ब होगा, वर्ब 4 होगा। ठीक है ना, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम बेहतरीन वे से समझ में आ गया होगा, मजा भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये टेंस से हमेशा ऐसा पूछा जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी मान लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें फॉर या सिंस देता है, तो फॉर का यूज हम लोग कहां करते हैं, मान लीजिए फॉर का यूज हम लोग पीरियड के लिए करते हैं, एक तरह समझिए ना नंबर के लिए, जहां पर नंबर दिया रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 2 घंटों से, 5 दिनों से, 10 महीनों से, कई दिनों से, इस टाइप का। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ठीक है ना, जब यही नंबर ना देकर हमारा सेंटेंस में दे देगा नेम ऑफ टाइम, क्या दे देगा, नेम ऑफ टाइम। अगर नेम ऑफ टाइम देगा ना माय डियर स्टूडेंट, नेम ऑफ टाइम देगा ना, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज, क्या करेंगे, सिंस का यूज। जैसे मंडे, संडे ये दे दिया, चाइल्डहुड वगैरह दे दिया, या किसी दिन का, किसी महीने का नाम दे दिया, ईयर का नाम दे दिया, 2005, 2010, तो ऐसे में हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, सबसे बेस्ट वे है आपको पहचानने के लिए कि ये सब चीजें आए ना, तो हम लोग भरपूर करते हैं, अभी जो हमने आपको बताया। अच्छा जी, नरेशन से जो चीजें हैं, नरेशन से उसको भी मद्देनजर रखना है, ध्यान देना है। नरेशन में देखिए, यदि हम लोग का सेंटेंस मान लीजिए अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, तो हम लोग सेड टू के जगह पर क्या यूज करते हैं जी, टोल्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं, टोल्ड यूज करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदला जाता है, जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। ठीक है ना, जो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, नरेशन का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है ना, अगर हमारा नरेशन में सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कहने का मतलब ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव कहने का मतलब देखो ना, जैसे हम बोले ना, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ओके, आई
एम अ टीचर। तो यहां आपका, आप ये भी जानते हैं कि इस सेंटेंस को जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा का अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो हमको ये सेंटेंस देखना रहता है। अगर ये आपका अफर्मेटिव है तो सेड टू के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, क्या करेंगे, टोल्ड करेंगे। अगर ये वाला इंट्रोगेटिव निकला, अगर ये वाला इंट्रोगेटिव निकला, क्या निकला इंट्रोगेटिव, अगर हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव निकला, चाहे यह यस नो हो चाहे यह WH वर्ड हो, ठीक है ना, हम लोग सेड टू के जगह पर क्या करेंगे, क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए यही बोले ही सेड टू मी एम यू अ टीचर, जब एम लगा दिया तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, तो यहां हम लोग क्या कर देंगे, आस्क्ड करेंगे। ये ट्रिक बता रहे हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज, आसानी से कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आसानी से पहचान सकते हो। यदि हमारा सेंटेंस, ठीक है ना, मान लीजिए दिया हुआ है इधर आपका, जैसे देखो ना, he said to her, ओके, हम बोले प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंपरेटिव है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो तो वैसे कंडीशन में सेड टू के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब आगे आने वाले इसी के अकॉर्डिंग, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग ऑर्डर्ड भी करेंगे, हम लोग रिक्वेस्टेड भी करेंगे, हम लोग एडवाइस्ड। अब यहां प्लीज लगाया है तो यहां पर क्या कर देंगे, हम लोग रिक्वेस्टेड कर देंगे। क्या कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्टेड कर देंगे। अगर प्लीज नहीं लगाता ओपन द डोर, तो यहां हम लोग क्या कर देते, क्या कर देते डियर, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, यहां हम लोग क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। ठीक है ना, ऑर्डर्ड कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लीजिए हम बोले टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो फिर वहां पर क्या कर देंगे, एडवाइस्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, एडवाइस्ड कर देंगे। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में ना। अगर हमारे सेंटेंस में मान लीजिए दिया हुआ है, जानते हैं कौन सा सेंटेंस बहुत शानदार, कौन सा, जिसको हम लोग ऑप्टेटिव बोलते हैं, जैसे हम इसको मिटाते हैं। ठीक है ना, यहां दिया रहेगा ही सेड, ठीक है ना, ही सेड टू मी, ओके, हुर्रे वी हैव ओन द मैच, हुर्रे है we have won the match, we have won the match। ये तो हालांकि आपका हो गया we have won the match, ये तो आपका एक्सक्लामेटरी हो गया। ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो एक्सप्लेन, जितना भी आपका आगे दिया हुआ है ना, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सेड के जगह पर। ठीक है ना, देखो हम मान लीजिए हम बोले दे सेड टू अस, हुर्रे, तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लामेटरी। क्यों है, क्योंकि एक्सक्लामेटरी में क्या, जो एकाएक काम हो, अचानक सडनली कोई भी काम होता है। ठीक है ना, इसमें आपका जीत हो गया आपका, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, फाई भी वर्ड यूज होता है, आपका सरप्राइज वाला भी वर्ड यूज होता है। ठीक है ना, ओह का भी यूज करते हैं जब हम काफी सैड होते हैं। आ रहा है बात समझ में। तो अब यहां पर हम लोग सेड के जगह पर क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ। अब यहां पर मान लीजिए जॉय है तो जॉय करेंगे। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई मर गया, उफ ही इज नो मोर, तो क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, यहां जॉय ना देकर क्या कर देंगे, सॉरो कर देंगे। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा और ये आपके प्रिपरेशन में बहुत फायदा देगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही ट्रिक के लिए एक बार आप सभी कमेंट करिएगा कि हाँ सर ऐसे और भी बहुत सारे ट्रिक लाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।